Hello my dear students, today we are going to explain some more important questions of chapter 13 our environment class 10th RBSC board exam 25। तो important क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारा लास्ट वीडियो है और हमने कंप्लीट 13 चैप्टर जो हमारे साइंस की बुक में गिवन थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एक चैप्टर एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इन सभी चैप्टरों के अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं और अब आप लोग अच्छे से तैयार हो चुके होंगे एग्जाम के लिए, बिकॉज कल ही आपका पेपर है। तो आप लोग अच्छे से एग्जाम देना। लास्ट में कुछ टिप्स भी बताता हूं कि किस टाइप से आपको पेपर सॉल्व करना है और किस टाइप से आपको पूरे जो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा उसको कैसे हैंडल करना है, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन भी स्किप ना हो और सभी क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। अगर एनवायरनमेंट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, बड़ा इजी सा चैप्टर है। आप एक बार रीडिंग करके और अपने आप से भी खुद से भी इनके आंसर आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो और एग्जाम में लिख सकते हो। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फूड चेन एंड फूड वेब विथ सुटेबल डायग्राम, और अगर नीड हो तो फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हो, एंड सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी कि आहार श्रृंखला में जाल को चित्र, उदाहरण और फ्लो चार्ट के थ्रू आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ओनली एक्सप्लेन अच्छे से करना है, आता सभी को है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। बट जो क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करना जानता है, क्वेश्चन को सेट करना जानता है कि किस टाइप से इसका आंसर हम कॉपी में लिख सकते हैं, अगर जिसको ये चीज पता है ना, तो वो अच्छे से एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। जैव निम्नीकरण व अजैव निम्नीकरण पदार्थों में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। छोटी सी टेबल बनी हुई है, उस टेबल में से एक आध पॉइंट आप रीड कर लेना, उससे भी ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब एनी 4 ways in which you can contribute to reducing the problem of garbage disposal। यानी कि आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में आप अपना क्या योगदान कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी 4 तरीके आपको बताने हैं और वो 4 तरीके होते हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इस टाइप से आपको ये इनका आंसर देना है। आपको या तो वो कोई भी नाम दे देगा, आपको 1-2 वो बताने हैं, या आपको नाम ना दे तो आपको ये कंप्लीट इसमें एक्सप्लेन करना होता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रूल ऑफ 10%, यानी कि 10% का नियम आपको बताना है कि एनर्जी का कितना कितना परसेंट एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है, उस पर ये क्वेश्चन है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, पारितंत्र क्या होता है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी नेचुरल इकोसिस्टम एंड डिस्क्राइब, किसी प्राकृतिक पारितंत्र को चित्र बनाकर आपको डिस्क्राइब करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये इस टाइप से इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। आप इन 5 क्वेश्चंस को तो एक बार जरूर रिवाइज करें ना और अच्छे से एग्जाम देना। अब देखते हैं एग्जाम में आपको किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको जो एग्जाम का टाइम होता है, बहुत टाइम मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट, ये कोई कम समय नहीं है, अच्छा समय है। इस समय को पूरा यूटिलाइज करना है। तो फर्स्ट जो पेपर मिलता है उसके बाद आप 10 to 15 मिनट्स, वैसे तो 10 मिनट्स भी काफी होते हैं, 10 मिनट में अच्छे से पेपर को पढ़ लो, अच्छे से सेट कर लो माइंड में कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप से अपने को आंसर करना है और किस टाइप से अपने को कॉपी में इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले आप लोग बड़े क्वेश्चन देखना, जो पीछे क्वेश्चन आते हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ना और ट्राई करना पहले कि वही सॉल्व कर लो तो और भी अच्छा है। बाकी तो देखो आप एग्जाम में क्या माइंड करता है या किस टाइप का वहां पे आपकी स्ट्रेटेजी बनती है वही फॉलो होती है। बट फिर भी ट्राई करना कि जो बड़े वाले क्वेश्चन है अगर उनको अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं तो अपने को एक तो माइंड का प्रेशर भी कम हो जाता है कि अपन ने बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। बिकॉज हम पहले छोटे क्वेश्चनों में लगते हैं तो हमारा थोड़ा सा क्या है, टाइम भी कंज्यूम होता है, टाइम कई बार वेस्ट भी हो जाता है
और अगर लास्ट में टाइम नहीं मिलता है तो फिर हम बड़े क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, तो वो हमारा एक माइनस पॉइंट हो जाता है, नेगेटिव पॉइंट हो जाता है वहां पे। इसलिए आप ट्राई करो कि बड़े क्वेश्चन कोई भी ना स्किप हो। हाँ वैसे तो स्किप होता नहीं है, लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या धीरे लिखते हैं या थोड़ा सा एक क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम कर देते हैं, तो उधर उनका टाइम डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए सबसे पहले बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, जिससे कि आपका थोड़ा सा माइंड रिलीफ हो जाएगा कि हमने बड़े बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं। अब क्या है कि जैसे लास्ट टाइम में एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स या एक आधा नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर वो रह भी जाता है तो आप जल्दी से फटाफट से उसको सोल्व कर सकते हो, इतना टाइम लगता नहीं है। इसलिए आप कोशिश करना पहले बड़े क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना। अच्छा ये तो ये बात जब आपको क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरी बात ये है कि कोई एक बड़ा क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन आपको माइंड में सेट नहीं हो रहा। सेट मीन्स आपको ये पता नहीं लग रहा कि यार इसका आंसर क्या होगा। तो इस सिचुएशन में क्या करना था, ये सबसे लास्ट की बात है। पहले तो आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चंस को अच्छे से पेपर में आपने देख लिया और उसके आंसर को आपने कॉपी में अच्छे से लिख दिया, सब कंप्लीट हो गया। अब जो भी लास्ट के 2-3 या कई बार एक क्वेश्चन ही होता है तो माइंड में थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, वो थोड़ा सा अपने को डिस्टर्बेंस कर देता है कि यार ये क्वेश्चन कहां से आया और क्या इसका आंसर लिखे और हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। तो उसके लिए एक अच्छा सा टिप्स आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को 1-2 बार रीड करना। 1 बार करना, 2 बार करना, 3 बार करना, 4 बार करना। 4 बार जैसे ही आप रीड कर लोगे ना, तो आपको फिर ये पता लगाना है कि यार ये क्वेश्चन से जो कौन से चैप्टर से आया है, किस चैप्टर से आया है, सबसे पहले ये पता लगाना। तो अगर आपको ये पता लग जाता है कि ये कौन से चैप्टर से है, जैसे फिजिक्स वाले जो चैप्टर है उसमें से है कि केमिस्ट्री वाले चैप्टर में से है कि बायो में से है, अगर इन चैप्टर को आपको पता लग गया तो फिर ये फोकस करो। सपोज वो क्वेश्चन कोई बायो का है, सबसे पहले ये पता लगा लिया आपने बायो का है, फिर ये पता लगाओ कि बायोलॉजी कौन से चैप्टर का है। सपोज वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का निकल गया, तो फिर जैसे ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आपके माइंड में आया तो आपके माइंड को सबसे पहले वहां लेके जाओ जहां आपने चैप्टर को, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर को पढ़ा था। जैसे ही वहां पे आप आपका माइंड लेके जाओगे तो आपको धीरे धीरे वो चीज याद आना स्टार्ट होगी। हाँ तो यार ये चीज तो मैंने वहां पे पढ़ी थी और इसका लॉजिक इससे थोड़ा सा टच हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कंप्लीट आंसर याद आ जाएगा वहां पे, हालांकि आपने एक बार रीड करा होगा तो जरूर आपको याद आएगा, क्योंकि माइंड पे जैसे प्रेशर डालते अपन सोचते हैं ना, और एग्जाम हॉल का तो ऐसा प्रेशर होता है कि अपने को अगर सब कुछ वहीं पे लगा दिया तो अपना माइंड जरूर सोचता है कि यार हाँ ये क्वेश्चन शायद मैंने वहां पे जरूर पढ़ा था। तो आपको हल्का हल्का सा या थोड़ा थोड़ा सा कुछ भी जैसा भी आपने पढ़ा था उस टाइप से आपको लर्न या जो किया था ना आपने वो ध्यान आने लगता है। तो अगर आप इस स्टेज पर पहुंच चुके हो तो आप उसका आंसर जितना भी आपको आता है, जिस हिसाब से भी आपने पढ़ा है या जिससे भी लिंक कर दिया आपने, मतलब वो क्वेश्चन किसी ना किसी चीज से लिंक भी कर दिया ना आपने, तो भी उसका आंसर आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे। तो इस हिसाब से या इस टाइप से आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो जो 5 या 10 मिनट पहले आपको बड़ी प्रॉब्लम में फंसा रखा था कि यार ये क्वेश्चन आया तो कहां से आया। तो इस टाइप से आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो और आपका जो माइंड का प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ गलत तो लिखा नहीं, आपने उसी चैप्टर का कुछ ना कुछ लिंक जो याद आया आपको उससे लिंक करके उसका आंसर लिखा है। तो एग्जामिनर पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा कि यार ये जो लिखा है आंसर तो ये इसी चैप्टर का है, इससे रिलेटेड को रिलेटेड करके लिखा है, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेंगे। देखो कुछ एक तो आप स्किप करके आते तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलता, और आपने कोरिलेट करके उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, कोई फ्लो चार्ट माइंड में आया तो फ्लो चार्ट से बना दिया। मतलब अब आपकी स्ट्रेटेजी लगानी है वहां पे, अब सब कुछ छोड़ दो कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, अब तो आपका दिमाग को फ्री कर दिया कि यार मैंने वहां पढ़ा था, अब उस पर पूरा जोर डालकर जो भी चीजें आपको ध्यान में आ रही है ना वो सारी चीजें उसमें मेंशन कर दो। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और हाँ, आपका जो वर्ड्स है वहां पे शब्द है, उन शब्दों का भी लिमिट होती है, उनका भी जरूर ध्यान रखें। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन को बड़ा चढ़ा के लिखते हैं या 2 नंबर के क्वेश्चन में 2-3 पेज भर देते हैं, तो ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाता है।
फिर लास्ट में टाइम रहता नहीं है और हम छोटे क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिए तो बड़ा क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो नहीं पाता है, तो वहां पे थोड़ा सा हम फंस जाते हैं। तो आप जो शब्दों का चयन करो या जो उनकी लिमिटेशन है उनका भी थोड़ा ध्यान रखो कि एक नंबर में कितना आंसर लिखना है, दो में कितना लिखना है, बड़े क्वेश्चन को किस टाइप से सेट करना है, डायग्राम में कितना टाइम लगाना है, ज्यादा टाइम तो नहीं लगा दिया तो एक ही क्वेश्चन में और क्वेश्चन छूट गए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो देखो सबसे पहले आप लोग बड़े क्वेश्चन को अच्छे से फिनिश कर लो जितने बड़े मार्क्स के हैं, उसके बाद आप जो भी आपको अच्छा लग रहा है ना उन क्वेश्चनों को आप धीरे धीरे सोल्व करते जाओ, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो लास्ट में जो थोड़े से उल्टे फुलटे क्वेश्चन हो गए थे एक दो, वो भी आप कर पाओगे, ठीक है। और एमसीक्यूज का भी एक थोड़ा सा छोटा सा टिप्स है। एमसीक्यूज सपोज एक दो एमसीक्यूज में आप फंस रहे हो कि यार ये एमसीक्यूज कहां से आया है, तो उसमें भी आप फर्स्ट वाली टिप तो वही लगाना कि कौन से चैप्टर से है। उसके बाद आप करना उसमें ऑप्शन से उसको ट्राई करना। सबसे पहले जो ऑप्शन नहीं हो रहा उसको कट कर लेना। सपोज चार में से आपने एक ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट कर दिया कि ये आंसर तो होने वाला ही नहीं है, ये आंसर होने वाला नहीं है, उसको बिल्कुल स्किप कर दिया, तो उसमें से फिर तीन रह गए। तीन में आप दिमाग लगाना कि कौन से चैप्टर से है। अगर वो तीनों में से एक ऑप्शन भी उस चैप्टर का नहीं है तो उसको भी क्रॉस कर देना। फिर 50-50 आपका रह गया, तो उस 50-50 में से आपको जरूर उसको सही कर पाओगे देखना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि यार ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, तो जरूर आपका टिक सही पे लगेगा। ये स्ट्रेटेजी आप लोग अप्लाई करना, आपके सारे एग्जाम अच्छे से होंगे। मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा हो और साइंस के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने देख लिए। आप एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, अच्छे से करना, घबराना नहीं है, बिकॉज हेजिटेशन में या हड़बड़ाहट में आते हुए क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए इस टाइप की मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें। बिल्कुल नॉर्मल होके जाओ एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ पढ़ लिया, सब अच्छे से है, जितना पढ़ लिया बस बहुत है। आराम से मस्त होकर एग्जाम देके आना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बिकॉज ज्यादा टेंशन लेंगे, ज्यादा कुछ सोचेंगे तो वो आती ही चीज ही भूल जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स आता हुआ सारा गड़बड़ हो जाता है एग्जाम, इसलिए ज्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं लेना। अब जो भी तुमने पढ़ लिया वो सब कुछ ठीक है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, बस रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। जो भी चीज पढ़ ली उनको परफेक्ट बना लो, और अगर उसमें से क्वेश्चन आता है डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा। तुमने साल भर पढ़ाई करी है आराम से अच्छे से, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है, तो नए क्वेश्चन थोड़ी ना ज्यादा कुछ ऐसे बनते हैं। वही टॉपिक है, वही बुक्स है, वही चैप्टर है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। बस एग्जाम टेक आपको एक टेस्ट ले रहा है कि आपने कितना क्या पढ़ लिया, कितना क्या लर्न है। तो आप घबराना नहीं, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम देना, मस्त होकर एग्जाम देना, अच्छे मार्क्स आएंगे सभी के। और जो टिप्स दिए सॉल्व करने की उनको अपनाना। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैथ्स की और तैयारी करेंगे जबरदस्त वाली। थैंक्स अ लॉट।